नाजरीन, इस बात से हम बखूबी वाकिफ हैं कि पिछले चंद सालों में सऊदी अरब की एग्रीकल्चर फील्ड में हैरान कुन तरक्की आई है। किसी भी मुल्क के सहरा को किसी बड़े एग्रीकल्चर लैंड में बदल देना, ये इस मुल्क का यकीनन बड़ा कारनामा कहा जा सकता है, खास तौर पर उस मुल्क के लिए जहां पूरे एक साल में सिर्फ तकरीबन 4 इंच बारिश होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी अरब अपने डेजर्ट्स को कैसे और क्यों बड़े एग्रीकल्चर लैंड्स में तब्दील कर। नाजरीन, सऊदी अरब को डेजर्ट ऑफ किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। इस मुल्क की दौलत में इजाफा तब होने लगा जब यहाँ से तेल दरियाफ्त हुआ। सऊदी अरब अपने मुल्क में मॉडर्न डेवलपमेंट और अपने शहरियों की जिंदगी बेहतर करने के लिए इस तेल की कमाई के अरबों डॉलर्स इस्तेमाल करता है, और इसके साथ साथ इस तेल की कमाई से सऊदी अरब तकरीबन अपनी 80% फूड की जरूरत को इम्पोर्ट करता है। सऊदी अरब का तकरीबन सिर्फ 1.5% एरिया ही काबिल काश्त है, और मुल्क की 80% लिमिटेड वाटर सप्लाई सऊदी अरब के एग्रीकल्चर फील्ड को फराहम की जाती है। सऊदी अरब अब एक फूड सिक्योर कंट्री है, क्योंकि मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए और ग्लोबल फूड सप्लाई के नेटवर्क की नाकामी के खतरे को कम करने के लिए सऊदी अरब की एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत इजाफा हो रहा है। 1970 की दिहाई में एक बहुत बड़े लेवल पर मुल्क में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का आगाज किया गया, और 1990 तक सऊदी अरब का नाम दुनिया के सबसे बड़े वीट एक्सपोर्टर्स में आने लगा। ना सिर्फ वीट बल्कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और डेट्स भी सऊदी अरब एक्सपोर्ट करने लगा। अगर जरा सऊदी अरब के बारे में सोचा जाए तो हमारे जहन में चल चलाती धूप, नागवार आबो हवा और ना खत्म होने वाले सैंड ड्यून्स ही आते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आखिर ये कैसे हो सकता है कि ऐसा मुल्क दुनिया का बड़ा वीट एक्सपोर्टर बन गया? अगर हम इस सवाल के जवाब की तरफ बढ़े तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने शुरू से मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए एक वसी प्रोग्राम शुरू किया है, और पूरे मुल्क में एग्रीकल्चर रिसर्च, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस और एक्सपोर्ट फैसिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ साथ पूरे मुल्क में सर्कुलर शेप ग्रीन फार्म्स बनाए जा रहे हैं, जो कि सहरा के दरमियान में भी काबिल काश्त हैं। हैरत अंगेज तौर पर पिछले 60 सालों में सऊदी अरब ने तकरीबन 24,000 स्क्वायर किलोमीटर डेजर्ट को फर्टाइल लैंड्स में तब्दील कर दिया है। कहा जाता है कि आज से तकरीबन 10,000 साल पहले सऊदी अरब घास के मैदानों और मानसून की तूफानी बारिशों से सैराब होने वाले जंगलात की सरजमीन थी। लेकिन अब ऐसे हालात हैं कि इंजीनियर्स ने मुल्क की पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए इस कदीम पानी को जमीन से निकाला है। ये फॉसल वाटर जमीन से 1 किलोमीटर नीचे तक गहरा है। सऊदी अरब इस पानी को काश्तकारी और मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और सऊदी अरब की एग्रीकल्चर लैंड्स को इरिगेट करने के लिए प्रॉपर इरिगेशन की जरूरत नहीं। इस मकसद के लिए बेहतरीन तरीकों में से जो एक बेहतर तरीका है वो सेंटर पिवोट इरिगेशन मेथड का है, जो खुशकिस्मती से सऊदी अरब इस्तेमाल कर रहा है। ये मेथड कोलोराडो के एक किसान ने बनाया था, जिसका नाम फ्रैंक ज़ाइबाक था। ये इरिगेशन सिस्टम ना सिर्फ पानी बल्कि जड़ी बूटी, मार, अद्वियात और केमिकल फर्टिलाइजर भी स्प्रे करने की सलाहियत रखता है। इस वजह से इसे एक सिंगल पीस ऑफ मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए इरिगेशन सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है। सऊदी अरब पिछले 50 सालों से सेंट्रल पिवोट सिस्टम बना रहा है, लेकिन सऊदी अरब में बहुत कम बारिश होती है, जिसकी वजह से पानी के ज़खायर तकरीबन खाली हो चुके हैं। अगर सऊदी अरब के मगरबी पहाड़ी इलाके के बारे में बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर जो बारिश होती है इसका पानी बगैर किसी इस्तेमाल किए समुद्र में वापस चला जाता है, जिसकी वजह से सऊदी अरब पानी की कमी का शिकार है, जिसका असर सऊदी अरब की एग्रीकल्चर फील्ड पर पड़ रहा है। लेकिन अपने लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए सऊदी अरब ने बहुत होशियारी से मंसूबा बनाया और यूएस, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और दीगर अफ्रीकन कंट्रीज में एग्रीकल्चर लैंड्स खरीदी है। अगर हम सऊदी अरब की तारीख पर नजर डालें तो जब अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में इजाफा हुआ तो हुकूमत ने बदू कबाइल को एक जगह आबाद किया, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा चरागाहां का होने की वजह से जरखेज जमीनें पथरीले सहरा में तब्दील हो गई। इस वजह से दो शाही सऊदी खानदान के अफराद ने इन इलाकों में एक तरक्याती मंसूबे का आगाज किया, जिसकी क़ियादत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बायो एथिक्स मूना हामदी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिर सकाफत नेल पिकमैन ने की। ये दोनों 8 साल तक बदुओं की कम्युनिटी के दरमियान रहे और पानी को इकट्ठा करने के लिए डैम्स बनवाते रहे। लेकिन बदकिस्मती से 2016 में इस प्रोजेक्ट को मजीद फंडिंग करना खत्म कर दी गई, जिसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ गया। लेकिन फिर 2018 और 2019 में बारिशें हुई, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका एक बार फिर से सरसब्ज होने लगा। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद हुकूमत ने सैलाबी पानी को इकट्ठा करने के लिए अलबाइदा प्रोजेक्ट शुरू किया। ये पानी बगैर किसी इस्तेमाल के सीधा समुद्र में जा रहा था। अगर इस मंसूबे के तहत सऊदी अरब के पूरे मगरबी इलाके भी इसमें शामिल हो जाएं, तो फिर 30 मिलियन
अनएक्सप्लोर्ड एकड़ रकबे को एग्रीकल्चर लैंड्स में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से अरबों डॉलर्स खर्च हो सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से जो फायदा होगा वो ये कि सऊदी अरब की एग्रीकल्चर कैपेसिटी कम अज कम 6 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, और जिससे सऊदी अरब की जीडीपी में 5% तक का इजाफा होगा, और ये डेजर्टिफिकेशन को रिवर्स करने में मददगार साबित होगा। सऊदी अरब की आबादी को फ्रेश वाटर फराहम करने के लिए हुकूमत एक और जो मेथड इस्तेमाल कर रही है वो ये कि समुद्री पानी को साफ करने के लिए डिसोलिनेशन प्लांट्स लगाए गए हैं, जिससे पानी को साफ करके लोगों तक फ्रेश वाटर पहुंचाया जाता है। पानी को साफ करने का एक तरीका ये भी है कि थर्मल गैसेस का इस्तेमाल किया जाए, और दूसरा मेथड मेम्ब्रेन रिवर्स ऑस्मोसिस का है जो बिजली के इस्तेमाल से चलता है। नाजरीन, एक और जो चीज एग्रीकल्चरल इरिगेशन के लिए आजकल इस्तेमाल की जा रही है वो नैनो क्ले लिक्विड है। इस मेथड से खेत में पानी की जरूरत को 50% तक बचाया जा सकता है, लेकिन ये मेथड काफी महंगा है, इसलिए इसे इतनी बड़ी एग्रीकल्चर लैंड्स में इस्तेमाल करना नामुमकिन ही होगा। नाजरीन, सऊदी अरब अपने मुल्क में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को और मजीद बेहतर करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब आपको ये बड़े बड़े सैंड ड्यून्स फर्टाइल लैंड्स में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।